Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel के मैथ्स वाला. ओके, सी आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके कंपटीशन में भी बहुत काम का होता है. साथ ही साथ में अभी क्लास 10th में तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही, जिससे एवरी ईयर काफ़ी वेटेज के मार्क्स आते हैं. जैसे 10 मार्क्स मान लिया, 8 मार्क्स, इस तरीके से आपको मार्किंग देखने को मिलती है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इन दिस चैप्टर. पहले हम समझेंगे कि एपी होता क्या है. ओके, पहले हम क्या समझेंगे कि एपी आखिर होता क्या है, एपी किसे कहते हैं. ओके, देखिए कोई सीरीज जैसे लिखी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट है, कितनी भी लंबी हो सकती है. तो ये सीरीज क्या है, ये वास्तविकता में एक एपी है. इट इज अ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. कैसे है, क्या पहचान है इसकी, व्हाट इज आइडेंटिटी टू बी ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक सेम डिफरेंस हो. यानी कि यहाँ पे कितने, एक टर्म का डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है. अगर इस 1 में एक प्लस कर दें तो 2 आ जाएगा, इस 2 में एक प्लस कर दें तो 3 आ जाएगा, इस 3 में एक प्लस कर दें तो 4 आ जाएगा, इस 4 में एक प्लस कर दें तो 5 आ जाएगा. मीन्स हर नेक्स्ट टर्म के लिए एक कॉमन नंबर हमें ऐड करना पड़ रहा है. ओके, ऐसे ही आपका कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, जैसे -1, कोई दूसरी सीरीज ले रहे हैं, -1 -2 -3 -4, ये सीरीज मान ली. अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आपका एक सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो. इसमें सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस वाली में सेम नंबर ऐड हो रहा था, तब ये एपी थी. और यहाँ पर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, जैसे यहाँ पे -1 है, अब -1 में अगला -2 कब आएगा, जब इसमें हम -1 में फिर -1 एक और करेंगे. ओके, तब -2 आएगा, फिर -2 में एक और -1 करेंगे, तब -3 आएगा. यहाँ पे -4 कब आएगा, जब -3 में भी 4 एक और हम माइनस करेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहे हैं, हर नंबर नेक्स्ट नंबर पाने के लिए मुझे -1 करना पड़ रहा है. ओके, तो व्हाट इज रिजल्ट हियर, हियर इज द रिजल्ट कि हम चाहे सेम नंबर प्लस करें और चाहे सेम नंबर माइनस करें, हमेशा क्या एक अगला नंबर मिल जाए. तो ऐसे टर्म्स को क्या बोला जाता है, ऐसे सीरीज को क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है. ओके, देखिए नेक्स्ट, आगे इसकी डेफिनेशन आप क्लियर हो गए. अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं. जैसे मान लिया 2, ओके, 3 4 5 6, ये तो मान लिया एपी है ही. ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं. कुछ फार्मूला हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे, कुछ फार्मूला, क्योंकि फार्मूलों की ही मदद से हमें आगे चलना है. बिना, जैसे इसमें तो खैर क्लियर, ये तो बहुत सबसे बेसिक एग्जाम्पल है. इसमें आपसे पूछ लें कि व्हाट इज द 100th टर्म, यानी 100वां नंबर कौन सा नंबर होगा, तो 100वें नंबर पर 100 ही होगा, क्योंकि एक का ही डिफरेंस है. यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है. लेकिन अगर कोई आपकी सीरीज कुछ डेसिमल में या कुछ नेगेटिव में दी हो, जैसे कि -2 -4 नेक्स्ट टर्म, -6 नेक्स्ट टर्म, -8, अब आपसे पूछ ले कि बताइए आपका, बताइए कि 15th नंबर पे कौन सा टर्म होगा, फाइंड द 15th टर्म कौन से. तो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है. क्या फार्मूला होता है कि nth टर्म इक्वल टू, nth टर्म मीन्स मे बी एनी टर्म, लाइक 15th टर्म, 100th टर्म, ठीक है, 10th टर्म, तो किसी टर्म को n की वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, जैसे मान लिया, तो जनरल फार्मूला एक जनरलाइज कर लीजिए, nth टर्म इक्वल टू a plus n minus 1 into d. This is the formula to find any number, to find any terms. Okay, जैसे ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में अब here some number, some इंडिकेटर्स ए एन और डी, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ए और एन और डी होता क्या है. एक्चुअल एक्चुअल जो ए होता है आपका, ए विल बी द फर्स्ट टर्म, ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म. ओके, ये क्या है, फर्स्ट टर्म. और डी, यहाँ पर डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं डी को, कॉमन डिफरेंस. ओके, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. ओके,
तो ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी क्या क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर का टर्म्स हमें निकालना होता है वही एन होता है। जैसे यहाँ पे हमें 15th टर्म निकालना था, यहाँ पे 15th टर्म कौन सा नंबर होगा, तो कौन सा नंबर निकालना, 15th टर्म निकालना ना। तो nth टर्म की जगह अगर हम 15th टर्म इसमें वैल्यू सारी पुट कर दें, जैसे ए इज द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है भाई मेरे, -2, ये क्या है -2, और डी क्या है, डी, डी कैसे निकलता है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी हमेशा निकलता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी निकलता है हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि डिफरेंस कितना है। ओके, जैसे ऊपर वाले में देखिए, इसमें 2 में से -1 कर दें, एक का डिफरेंस है, यानी एक प्लस का एक डी आ रहा है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, इसमें -2 हो रहा है, कितना हो रहा है -2, तो यहाँ पे वैल्यू सारी रखेंगे, निकाल भी सकते हैं ना, डी इक्वल टू डी, ऑलवेज अप्लाई द फार्मूला, सेकेंड टर्म -4 एंड फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, याद रखिए माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, और हेयर माइनस डबल माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा -2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2, ए कितना आ गया, ए यहाँ पर कितना आ गया, फर्स्ट टर्म कितना है -2, तो ए भी -2 है और डी भी -2 है, डी भी -2 है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू लगा देना है, निकालना कौन सा है 15th टर्म, 15 मतलब 50 टर्म निकालना है, यानी कि n के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कि जो 15th टर्म हो जाएगा हमारा, वो कितना आएगा, बोलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा भाई, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मीन्स ए कितना है -2, व्हाट इज ए -2 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 50 - 1, 50 - 1 इंटू डी, डी कितना है, डी आपका -2 है, अब इसको ही सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हुआ -2, यहाँ से कितना आएगा 50 - 1 यानी कि 49, अब 49 देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पे प्लस साइन है, जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, नीचे माइनस ही आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 50 - 1 49, और इंटू 2, इंटू 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 माइनस 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 98 माइनस और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 100। ओके, और वैसे भी देखिए फर्स्ट टर्म ये मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है ना, डबल हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म 2 1 2 जा, ये 2 2 जा 3 2 3 2 जा 4 2 जा, तो इसका मतलब 50 का 52 जा माइनस का 100 आएगा, यानी कि ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो अब समझ में आया, ये फार्मूला आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसी भी टर्म को निकालने का फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपकी, बिल्कुल जो ऐसे ऊपर बताई थी आपकी, तो ये क्या है, ये आपकी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये सिंपल, ऐसे यहाँ पर क्या है, ये 2 का डिफरेंस हो रहा है। ओके, अभी हमने फार्मूला अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो एपी का nth टर्म होता है, जो nth टर्म होता है, nth टर्म वो कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म एपी, जो फर्स्ट टर्म एपी होता है वो क्या होता है ए, क्या होता है ए, और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स और d इज द कॉमन डिफरेंस। अभी बिल्कुल जस्ट अभी हमने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। अब मान लिया यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, इसमें आपको 10th टर्म निकालना है, क्या निकालना है 10th टर्म। आई होप आप बहुत अच्छे से कर देंगे अब इसको, क्योंकि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए कितना है फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म क्या होता है ए होता है, और ए कितना है 2, ये कितना है 2 है, और सेकंड टर्म हमेशा क्या निकालते हैं, सेकंड टर्म सॉरी डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस क्या निकालते हैं हमेशा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके जी, अप्लाई दिस फार्मूला, सेकंड टर्म के क्या है यहाँ पर 4, सेकंड टर्म क्या है 4, और फर्स्ट टर्म क्या है 2, जब इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 - 2 यानी कि 2, ये क्या आ गया डी आ गया, डी हो गया कॉमन डिफरेंस आ गया 2, और फर्स्ट टर्म कितना आ गया, ये भी फर्स्ट टर्म भी कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है भाई मेरे, फाइंड द 10th टर्म। अभी आपने जस्ट अभी क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था nth टर्म का, क्या पढ़ा था भाई, फार्मूला पढ़ा था आपने बिल्कुल, nth टर्म का क्या होता था, nth टर्म
क्या फार्मूला था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो फार्मूला था, ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो अप्लाई, बस इसमें वैल्यू रखना है आपको। निकालना कौन सा टर्म है? टेंथ टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना? टेंथ। टेंथ टर्म। तो जहाँ पे हमें nth टर्म लिखना था, वहाँ पे अब कौन सा पुटअप करेंगे? nth प्लेस पर क्या n की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? 10। ओके, n की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? 10। तो आपका टेंथ टर्म हो जाएगा, टेंथ टर्म इक्वल टू ए कितना है? व्हाट इज ए? 2 प्लस, अब n कितना है? टेंथ टर्म है ना, तो n इज 10, 10 माइनस वन, और इंटू डी कितना है? डी 2 है। डी कितना है? 2 है। जब इसको इंटू में रहेगा 2, 2 किस में रहेगा? इंटू में। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 प्लस 10 माइनस वन, ये आ जाएगा 9, 9, और 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा? बोलिए। 2 प्लस ये कितना आ गया? 9 टू जा 18, यानी कि ये आ गया आपका 20। ओके, यानी इसका देख भी सकते हैं आप यहाँ पे 2, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, इसका टेंथ टर्म हमेशा क्या आएगा? 20 ही आएगा। ओके, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसके हेल्प से जो भी नंबर आपको चाहिए होगा वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला। गॉट इट? यस। अगर आपको आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज अच्छी हो, तो बेशक आप इसको शेयर करिए और लाइक करते चलिए। ओके, ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। एक एपी दिए आपको, क्या क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। देखिए, फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे। बस क्या करना है हमें? बस हमें क्या करना है? ए एन इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यहाँ पर कुछ चेंज और हो रहा है। यहाँ लास्ट टर्म दिया, मतलब जो nth टर्म होता था वो निकालना होता था, अब यहाँ पर वो टर्म दिया है। क्या है? वो टर्म दिया है। तो nth टर्म, इसको हमने nth टर्म मान लिया है। एन nth टर्म को रिप्रेजेंट कर देते हैं एन से। ओके, और यहाँ पर ए क्या है? ए आप बताएंगे, ए क्या है? 4 है। डी क्या है? डी मेरा भाई बताइए। डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी कितना होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 माइनस 4। डी कितना हो जाएगा भाई? 8 माइनस 4, यानी कि ये आ गया 4। बस वैल्यू पुटअप करना है आपको। क्या करना है? वैल्यू रखना है। तो ए एन यानी कि 196 मुझे निकालना क्या है? पता है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, तो एम निकालना है। एन निकालिए, बहुत इजी है। ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए कितना है? 196। 196 इक्वल ए प्लस व्हाट इज ए? ए कितना है? 4। ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 राइट कर दीजिए। ठीक है, इरेज करते हैं थोड़ा सा इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट। ए कितना है? ए आप 4 राइट कर दीजिए, प्लस प्लस एन माइनस वन, एन तो कैलकुलेट ही करना है, एंड डी, डी कितना आया? डी आया 4। ओके, अब इसको सॉल्व करिए। वन देखिए, अब वी नीड टू सेपरेट एन, एन निकालना है ना, तो एन को अकेला करिए। ये तो 196 है, 196, ये प्लस 4 भी सेंड कर दीजिए दूसरी साइड में, तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा भाई? एन माइनस वन, और साथ साथ में मल्टीप्लाई में 4। ओके, यहाँ कितना आएगा? ये 192, सब्ट्रैक्ट करेंगे 192। 4 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड में जाएगा तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा? n माइनस वन। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 को इससे, तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी 16 हो गया। 16 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 2 होएगा, 3 और 2 32, तो 4 8 जा 32। ये किसकी वैल्यू आई? ये n माइनस वन की आई। तो n माइनस वन आपका, अगर अगर n माइनस वन, सॉरी n माइनस वन अगर 48 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस वन उधर भेज दीजिए, तो 49 हो जाएगा। इसका मतलब 49th टर्म जो है, टोटल इस एपी में, टोटल सीरीज में कितने टर्म्स होंगे? काउंट कर लेंगे तो 49 टर्म्स होंगे। ओके, कितने टर्म्स होंगे? 49 टर्म्स होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन आपको कर देंगे। पहले ये फार्मूला, एक दूसरा फार्मूला है, वैसे ये क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन ले लें आपका -2 -3। ओके, चलिए ज़रूरत पड़ेगी बाद में एक्सप्लेन करें, पहले एक दूसरा फार्मूला देखिए। फार्मूला सम ऑफ एपी।
अब आपका दूसरा फार्मूला जो होता है सम ऑफ एन टर्म, जैसे ये फार्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म। ओके, एस एन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए, एस एन सम ऑफ एन टर्म एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इन क्लोज ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है एन टर्म का। एन टर्म का मतलब जितने भी टर्म होते हैं उनका सम निकालने का फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ से देखिए, सम का मतलब ऐड कितना मतलब इनको ऐड करेंगे, इनको अगर ऐड कर लें तो कितने टर्म्स आएंगे, कितना आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ से अगर ए कैलकुलेट करना चाहें तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा -3। अगर डी कैलकुलेट करना चाहें तो डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, तो सेकेंड टर्म -6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा +3। तो ये आ गया आपका -3। तो डी कितना आ गया -3 और ये कितना आ गया, ये भी -3 आ गया। ओके, और एन 50 टर्म है, यानी एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 50 है। एन कितना है 50 है, बस वैल्यू लगा दो। यानी एस एन है S50 निकालना है हमें, कितना निकालना है 50 टर्म का सम निकालना है। कितना निकालना है 50 टर्म का सम निकालना है। तो n अपॉन टू यानी कि 50 अपॉन टू। ओके, 2a कितना है, a कितना है -3, a है -3 प्लस n -1, n कितना है 50 है। ओके, -1, यहाँ पे शायद d छूट गया, d यहाँ पे d और होगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में d कितना है, d आपका भी है -3। ओके, d भी है आपका -3। अब इसी को सॉल्व करना है, सिंपल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 25, कितना आ गया 25। ओके, अब यहाँ से देखिए, ये माइनस का 6, यहाँ से माइनस और यहाँ पे प्लस है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ 49 बचेगा, तो 49 और मल्टीप्लाई बाई कितना 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 25, ये ब्रैकेट पूरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना आएगी, मल्टीप्लाई में ये -6 और माइनस मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 27 कितना बचा आपका 9 3 जा 27, 2 9 3 जा 3 4 जा 12 और 2 14। ओके, यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका, फिर से चेक करिए, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14। ओके, अब ये 25 मल्टीप्लाई ये कितना बचा 147, दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, बट रिजल्ट माइनस का ही रहेगा, यानी नंबर माइनस के ही रहेंगे। तो कितना आ जाएगा 153। ओके, इनको सॉल्व कर लेंगे, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। यानी कि ये सम ऑफ दिस टर्म कहते हैं 50 टर्म का 50 टर्म का सम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। तो ये कुछ सिंपल फार्मूले थे, इसके बाद आसानी से आप कोई भी टर्म्स आए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए हमारे कंटिन्यूस वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय। ओके।